कोटा के बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड मामले में एक बार फिर से कोर्ट ने अंकुर पाड़िया को फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए न्याय की उम्मीद लगाए बैठे मासूम रुद्राक्ष के परिजनों को इंसाफ दिया है। इसी साल की फरवरी महीने में कोर्ट ने फांसी की सजा अंकुर को सुनाई थी। आरोपी की ओर से फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से सजा के बिंदुओं को सुनवाई की अपील करने के बाद आज एक बार फिर फांसी की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। साल 2014 के अक्टूबर महीने में कोटा के तलवंडी इलाके के हनुमान बाग से 7 साल के मासूम बच्चे रुद्राक्ष का अपहरण किया गया था और 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जब परिजन अपहरणकर्ता अंकुर तक पैसे नहीं पहुंचा सके तो अंकुर ने पकड़े जाने के डर से नहर में मासूम रुद्राक्ष को फेंककर मौत के घाट उतार दिया। अंकुर की गिरफ्तारी के बाद करीब 3.5 साल तक कोर्ट में चले मामले के बाद इसी साल 26 फरवरी को अंकुर को फांसी की सजा सुनाई गई थी और हत्याकांड में शामिल इसके भाई अनूप पाड़िया को उम्र कैद सुनाई गई थी। फांसी की सजा के बाद शातिर दिमाग अंकुर पाड़िया अपने शिक्षित होने और जेल में अच्छे कार्यों के करने के हवाला देकर फायदा लेना चाहता था, लेकिन कोर्ट में पेश किया गया यही शपथ पत्र उसके लिए उल्टा पड़ गया। सम्मान्य न्यायालय ने ये इंटरफेरेंस ड्रॉ करा है कि ये एक शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, सारी चीज़ों के परिणाम समझ सकता था, उसके बावजूद भी इसने इस तरीके का एक घिनौना अपराध और जघन्य अपराध किया है। तो अपने आप को शिक्षक बता के लाभ लेने की उसने जो भी एफिडेविट्स वगैरह पेश करे थे उसमें उसने यही बताया था कि मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जेल में भी मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे कैदियों को पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए आई डोनेशन कैंप्स लगा रहा हूँ। और उसके संबंध में उसने जितने भी एफिडेविट्स पेश करे थे कोर्ट ने उनको उसके विरुद्ध माना है। पूरी भरोसा है मुझे कानून की व्यवस्था पर भारत के। जिस अदालत में जहाँ भी अपील करेगा वहाँ पर उसको फांसी ही मिलेगी, वो फांसी पे एक दिन जरूर लटकेगा। ये आप आगे तक जाने के लिए बिल्कुल सर, जहाँ तक जाएगा ये वहाँ तक उसके पीछे पीछे जाऊँगा सर। मेरे को फांसी दिलाने के लिए ये बसता रहेगा, मैं दिलाता रहूँगा। इस बार भी उम्मीद थी? बिल्कुल सर, उम्मीद थी, पहले दिन से उम्मीद थी ये तो कि फांसी ही मिलेगी यहाँ से।